मेरे रोशनवीर। कौन है? सामने आओ, अभी तो यहीं कोई था। तुम कौन हो? जिसे 20 साल से सिर्फ तुम्हारा इंतजार हो, वो तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानेगी? 20 साल? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम सब जान जाओगे रोशन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान! आखिर वेदिका कौन है? वो रोशनवीर को कैसे जानती है? क्यों 20 साल से वो सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी? बल्कि प्यार, रहस्य, श्राप और किस्मत की ऐसी दास्तान है। उस रात रामगढ़ पर ऐसा तूफान टूटा था जैसा गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आसमान में काली घटाएं गरज रही थी, बिजली बार बार पूरे जंगल को रोशन कर रही थी, तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह हिला रही थीं मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। लेकिन उस भयानक रात में जंगल के बीच एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, उसकी सांसें तेज चल रही थी, वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसके पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वह वहीं रुक गया, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार हंसी बिल्कुल उसके कानों के पास से आई। आदमी डरकर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सामने जमीन पर एक लंबा काला सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों काले नाग उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया मजबूरी में किया था। तभी सभी सांप एक साथ पीछे हट गए। उनके बीच से सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी युवती धीरे धीरे आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं सिर्फ दर्द था। उसकी चमकती हुई नीली आंखें सीधे उस आदमी को देख रही थीं। वह शांत आवाज में बोली, 20 साल पहले तुम लोगों से भी मैंने रहम की भीख मांगी थी, क्या तुम्हें रहम आया था? आदमी रोने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। उसके चेहरे पर चमकदार नाग के शल्क उभर आए और देखते ही देखते वह एक विशाल इच्छाधारी नागिन में बदल गई। पूरा जंगल उसकी भयानक फुफकार से कांप उठा। आदमी की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रामगढ़ के लोग जंगल में पहुंचे। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। एक आदमी की लाश बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन पर किसी इंसान के नहीं बल्कि एक विशाल नाग के 2 गहरे दांतों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। लाश के नीचे की मिट्टी पर खून से सिर्फ एक नाम लिखा था, रोशनवीर। पूरा गांव डर से सन्न रह गया। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, नागिन लौट आई है, 20 साल बाद उसने फिर शिकार करना शुरू कर दिया। दूसरा आदमी घबराकर बोला, जिसका नाम लिखा है अब अगला नंबर उसी का है। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली शहर, सुबह के 7 बजे रोशनवीर अपनी बाइक पर तेजी से ऑफिस जा रहा था। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और हर मुश्किल में मुस्कुराने की आदत। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पल रामगढ़ में उसकी मौत का ऐलान हो चुका है। ऑफिस पहुंचते ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, पापा। रोशन ने मुस्कुराकर फोन उठाया। हाँ पापा, कैसे हैं? उधर से भारी आवाज आई, रोशन तुम्हें तुरंत घर आना होगा। रोशन चौंक गया। क्या हुआ? कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके पिता बोले, हमें आज ही रामगढ़ जाना है तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने। रामगढ़ यह नाम सुनते ही न जाने क्यों रोशन के हाथ कांप गए। उसके दिमाग में अचानक कुछ अजीब दृश्य चमकने लगे। घना जंगल, एक प्राचीन मंदिर और सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी लड़की जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोशन ने अपना सिर पकड़ लिया। ये मैं क्या देख रहा हूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या बीते हुए किसी जन्म की याद, लेकिन एक बात तय थी, उसका रामगढ़ जाना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई पिछले 20 वर्षों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। दिल्ली से रामगढ़ का सफर लगभग 10 घंटे का था। सुबह घर से निकलते समय रोशनवीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बार बार रामगढ़ बुला रही हो। गाड़ी में उसके पिता, माँ और छोटी बहन बैठे थे। रास्ते भर उसके पिता चुप थे। आमतौर पर हर बात पर हंसने वाले पिता आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। रोशन ने मुस्कुराते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। पापा, आखिर इस रामगढ़ में ऐसा क्या है जहां जाने के लिए आप इतने परेशान हैं? कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके पिता ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, कुछ सवालों के जवाब सही समय आने पर ही मिलते हैं। रोशन को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा था कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है।
दोपहर होते होते उनकी गाड़ी घने जंगलों वाले रास्ते पर पहुंच गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरा सन्नाटा था। अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। रोशन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। उसी समय सड़क के किनारे खड़ा एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं। वह धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। उसने रोशन की तरफ एक नजर डाली और अचानक उसकी आंखों का रंग बदल गया। वह गंभीर आवाज में बोला, आखिरकार जिसका इंतजार था वह लौट आया। रोशन हैरान रह गया। बाबा, आप मुझे जानते हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं, लेकिन यह धरती तुम्हें पहचानती है। रामगढ़ तुम्हारा इंतजार 20 साल से कर रहा है। रोशन के पिता तुरंत गाड़ी से नीचे उतर आए। उन्होंने साधु के सामने हाथ जोड़ दिए। महात्मा जी, कृपया इसे कुछ मत बताइए। साधु ने उनकी ओर देखा। सच जितना देर से सामने आता है उतना ही ज्यादा दर्द देता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा ताबीज निकाला। उन्होंने वह ताबीज रोशन के हाथ में रख दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना। जिस दिन यह अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि मौत तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी है। रोशन कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज हवा चली। चारों तरफ धूल उड़ने लगी, और जब धूल हटी तो साधु वहां से गायब हो चुके थे, जैसे वह कभी वहां थे ही नहीं। उसी पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। रोशन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार उनकी गाड़ी रामगढ़ की सीमा में दाखिल हुई। गांव में कदम रखते ही रोशन ने एक अजीब बात महसूस की। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि डर रहे थे। कुछ औरतें उसे देखते ही अपने बच्चों को घर के अंदर ले गईं। कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे, यही है जिसका नाम नागिन ने लिखा था। रोशन ने यह बात सुन ली। उसने अपने पिता की तरफ देखा। पापा, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वे लोग अपनी पुश्तैनी हवेली पहुंच गए। वह हवेली किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन उसकी दीवारों पर समय के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुख्य दरवाजे के ऊपर एक विशाल पत्थर का नाग बना हुआ था। रोशन ने जैसे ही उस नाग की मूर्ति को छुआ, उसके दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य चमका। वही हवेली, चारों तरफ आग, लोगों की चीखें और सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोशन की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कह रही थी, तुम लौट आए। रोशन अचानक होश में आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना था। मां घबराकर बोली, क्या हुआ बेटा? रोशन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। लेकिन उसी समय हवेली की सबसे ऊंची छत पर सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी नीली आंखें सिर्फ रोशन वीर को देख रही थीं। वह धीमे से मुस्कुराई और बोली, 20 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन यह मुस्कान प्रेम की थी या बदले की, यह अभी कोई नहीं जानता था। पहली मुलाकात शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। रामगढ़ की गलियां, जो दिन में लोगों की आवाजों से भरी रहती थीं, अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थीं। सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो गया, जैसे पूरे गांव में कोई अनकहा नियम हो, रात के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन रोशन वीर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद वह हवेली की बालकनी में खड़ा पूरे गांव को देख रहा था। उसी समय उसे दूर जंगल की तरफ एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया कुछ पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। रोशन के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने बिना किसी को बताए अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप हवेली से बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे पहले से देख रहा है। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। कुछ दूर जाने पर उसे पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। रोशन आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। जितना वह आगे जाता, आवाज उतनी ही दूर चली जाती। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसी अंधेरे में 2 चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दीं। रोशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरे धीरे वह लड़की चांदनी में सामने आई। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरे पर अजीब सी शांति और वही नीली आंखें। रोशन कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस चेहरे को कहीं पहले भी देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां। लड़की मुस्कुराई, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? रोशन ने संभलते हुए कहा, मुझे लगा मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लड़की की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। रोशन हैरान रह गया, तुम मेरा नाम जानती हो? लड़की ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
रोशनवीर, तुम्हें भूलना आसान नहीं है। रोशन का चेहरा बदल गया। तुम हो कौन? कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर लड़की ने कहा, मेरा नाम वेदिका है। इतना सुनते ही जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। वेदिका ने बेचैन होकर पीछे देखा, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काला नाग बिजली की रफ्तार से रोशन पर झपटा। रोशन, पीछे हटो। वेदिका चीख पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, विशाल नाग उसके बिल्कुल सामने था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वेदिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। काले नाग ने हमला किया, लेकिन वेदिका ने अपनी हथेली आगे कर दी। अगले ही पल उसकी हथेली से तेज सुनहरी रोशनी निकली। विशाल नाग कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा और फुफकारता हुआ जंगल में गायब हो गया। वेदिका, रोशन यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने साफ देखा था कि वेदिका की हथेली से इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति जैसी रोशनी निकली थी। उसने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? वेदिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ इतना बोली, अगर अपनी जान बचानी है तो कल रात के बाद कभी इस जंगल में मत आना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां नहीं रहूंगी। इतना कहकर वह पीछे मुड़ी और कुछ ही कदम चलने के बाद घने कोहरे में इस तरह गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। रोशन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वेदिका कौन थी और उसे कैसे पता था कि उसकी जान खतरे में है? रोशनवीर पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, वेदिका। उसकी रहस्यमयी बातें, उसकी नीली आंखें और वह सुनहरी रोशनी, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। आखिर वह थी कौन और उसे कैसे पता था कि रोशन की जान खतरे में है? सुबह होते ही रोशन ने तय कर लिया कि अब वह इस रहस्य की तह तक जरूर जाएगा। वह नाश्ते की मेज पर पहुंचा। उसके पिता चुपचाप बैठे थे। रोशन ने सीधे पूछा, पापा, क्या आप वेदिका को जानते हैं? इतना सुनते ही उसके पिता के हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उन्होंने खुद को संभाला और सख्त आवाज में कहा, आज के बाद उस लड़की का नाम इस घर में मत लेना। रोशन हैरान रह गया, लेकिन क्यों? आखिर उसने ऐसा क्या किया है? उसके पिता कुर्सी से उठे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब रोशन को पूरा यकीन हो चुका था कि इस हवेली में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। दोपहर के समय जब घर के सभी लोग आराम कर रहे थे, रोशन अकेले हवेली के पुराने हिस्से में चला गया। यह हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं। तभी उसे एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर भारी जंजीरें बंधी थीं और ऊपर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। रोशन ने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसने जंजीर को हाथ लगाया। उसी पल उसकी गर्दन में पहना हुआ ताबीज हल्का सा गर्म हो गया। उसे साधु की बात याद आई जिस दिन यह ताबीज गर्म होने लगे। समझ लेना कि खतरा तुम्हारे बहुत करीब है। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने जंजीर खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप्प अंधेरा था। रोशन ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। यह कमरा किसी पुराने संग्रहालय जैसा लग रहा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, कुछ तलवारें, कुछ टूटे हुए त्रिशूल और बीच में एक बहुत बड़ी तस्वीर। रोशन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। तस्वीर में एक जवान आदमी खड़ा था। उसका चेहरा रोशन से हूबहू मिलता था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह शीशे में खुद को देख रहा हो, बस कपड़े पुराने जमाने के थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, वीर प्रताप सिंह, सन 2006। रोशन के माथे पर पसीना आ गया। यह है, कैसे हो सकता है? मैं तो कभी यहां आया ही नहीं। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। रोशन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। no one there. फिर अचानक पूरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक लड़की की आवाज गूंजी, यह कमरा नहीं खोलना चाहिए था। रोशन घबराकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर वेदिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि डर था। वह तेजी से रोशन के पास आई। तुम्हें तुरंत यहां से चलना होगा। रोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आज तुम बिना सच बताए कहीं नहीं जाओगी। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीमे से बोली, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रोशन कुछ बोल पाता उससे पहले कमरे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। तस्वीर में बने वीर प्रताप सिंह की आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं और अगले ही पल कमरे में किसी भारी आवाज की गूंज सुनाई दी। रोशनवीर 20 साल पहले जो अधूरा रह गया था, वह आज पूरा होगा। आवाज सुनते ही वेदिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वह जाग चुका है, अब हमारे पास समय बहुत कम है।
कमरे में गूंजती उस रहस्यमयी आवाज के बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। दीवारों का कांपना रुक चुका था, लेकिन रोशनवीर और वेदिका की धड़कनें अभी भी तेज थीं। रोशन ने घबराकर चारों तरफ देखा। ये आवाज किसकी थी और वह जाग चुका है, इसका क्या मतलब है? वेदिका कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। रोशन बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ा। दोनों हवेली के पीछे बने पुराने रास्ते से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। रात गहरा चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर वर्षों पुराना था। उसकी टूटी हुई सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात, मंदिर के चारों तरफ सैकड़ों नाग शांत होकर बैठे थे। रोशन डरकर पीछे हट गया, लेकिन किसी भी नाग ने उस पर हमला नहीं किया, जैसे वे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। वेदिका धीरे धीरे मंदिर के अंदर चली गई। रोशन भी उसके पीछे पहुंच गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। उसके सामने अखंड दीपक जल रहा था, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। रोशन हैरानी से बोला, ये This दीपक? is where the truth begins. वेदिका मुस्कुराई। जिस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग करते हों, उसे किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ लिए। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कई गुना बड़ी हो गई और शिवलिंग के पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। रोशन की आंखें फैल गईं। दीवार के पीछे एक गुप्त तहखाना था। प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। शिवलिंग के सामने जल रहा दीपक अचानक तेज हो गया। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। रोशनवीर की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। वेदिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वह बोली, रोशन, आज जो तुम सुनोगे उसके बाद शायद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। रोशन ने बिना डरे कहा, मैं सच से भागने नहीं आया, मैं उसे जानने आया हूं। वेदिका उसे मंदिर के पीछे बनी एक गुप्त गुफा में ले गई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, गुफा की दीवारों पर बनी मशालें अपने आप जल उठीं। रोशन ने चारों तरफ देखा। हर दीवार पर नागवंश का इतिहास बना हुआ था। कहीं भगवान शिव नागों को आशीर्वाद दे रहे थे, तो कहीं इंसान और नाग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरी दीवार पर सिर्फ आग थी, खून था और मौत थी। रोशन उस चित्र को देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर गुफा के बीचों बीच रखी एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के हाथ में सफेद रेशमी कपड़ा था, जिस पर खून से बना हुआ नागवंश का चिन्ह आज भी साफ दिखाई दे रहा था। रोशन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। न जाने क्यों उसका दिल झोर झोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, वेदिका, ये कौन है? वेदिका की आंखें भर आईं। उसने मूर्ति के चरण छुए और रोते हुए बोली, ये मेरे पति हैं, इनका नाम था नागदेव। रोशन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वेदिका ने गहरी सांस ली और 20 साल पुरानी उस रात की कहानी सुनानी शुरू की। 20 साल पहले रामगढ़ में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा गांव हमारे महल में मेहमान बनकर आया था। मेरे पिता नागराज शेषनाग हर इंसान को अपना परिवार मानते थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लेकिन उसी रात गांव के कुछ लालची लोगों ने धोखा दे दिया। रोशन ध्यान से सुन रहा था। वेदिका की आवाज कांप रही थी। उन्हें नागमणि चाहिए थी। उन्हें लगा अगर नागमणि मिल गई तो वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। उन्होंने पहले महल के पहरेदारों को मारा, फिर महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। रोशन की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। वेदिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने अपनी मां को मरते देखा, अपने पिता को आखिरी सांस तक लड़ते देखा और अपने पति नागदेव को अकेले पूरे गांव से लड़ते देखा। इतना कहते ही उसने कांपते हुए गुफा की दीवार पर बनी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। रोशन ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में मशालें लिए दर्जनों गांव वाले खड़े थे और उनके बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे रोशन अच्छी तरह पहचानता था। वह उसके अपने पिता थे। रोशन की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वेदिका ने धीरे से कहा, काश ये झूठ होता, लेकिन उस रात पूरे रामगढ़ ने मिलकर हमारे परिवार का कत्ल किया था। तुम्हारे पिता भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। रोशन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। रामगढ़ आने से उनका डरना, हर सवाल से बचना और वेदिका का नाम सुनते ही उनका घबरा जाना। अब सब कुछ समझ आने लगा था। लेकिन वेदिका अभी पूरी बात नहीं बता रही थी। उसने पत्थर बने नागदेव की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, लेकिन उस रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी किस्मत बदल दी। रोशन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ था?
उस रात वेदिका की आंखें सीधे रोशन की आंखों में टिक गईं। वह बोली, उस रात तुम भी वहीं थे। यह सुनते ही रोशन का दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पूरी गुफा जोर से कांपने लगी। पत्थर बने नागदेव की आंखों में हल्की सी सुनहरी चमक उभर आई और पूरे मंदिर में एक भारी आवाज गूंज उठी। समय आ गया है, अधूरी आत्मा अपने सत्य को पहचानने वाली है। रोशन ने घबराकर वेदिका की तरफ देखा, लेकिन वेदिका की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा राज छिपा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एल नागदेव का बलिदान। पूरी गुफा जोर जोर से कांप रही थी। पत्थर बने नागदेव की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। रोशनवीर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने घबराकर वेदिका का हाथ पकड़ लिया। वेदिका, आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं बचा। उसने शिवलिंग की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 20 साल पहले जब पूरा रामगढ़ हमारे महल पर हमला कर चुका था, चारों तरफ आग लगी हुई थी। मेरे पिता आखिरी सांस तक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। मेरी मां घायल होकर जमीन पर गिर चुकी थी और मेरे पति नागदेव अकेले पूरे गांव वालों से लड़ रहे थे। रोशन बिना पलक झपकाए सब सुन रहा था। वेदिका आगे बोली, उसी समय गांव वालों के साथ एक 8 साल का मासूम बच्चा भी महल के अंदर आ गया। वह डरा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बच्चा तुम थे रोशन? रोशन की आंखें फैल गईं। उसे अचानक कुछ धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे। जलता हुआ महल, लोगों की चीखें और एक विशाल काला नाग जो उसकी तरफ दौड़ रहा था। रोशन ने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? वेदिका ने उसकी ओर देखा। क्योंकि तुम उस रात वहां मौजूद थे, लेकिन तुम अपराधी नहीं थे। तुम सिर्फ एक मासूम बच्चे थे जिसे कुछ भी समझ नहीं था। रोशन की सांसें तेज हो गईं। फिर मेरे साथ क्या हुआ? वेदिका ने कांपती आवाज में कहा। जब गांव वालों ने मेरे पिता पर आखिरी हमला किया, उसी समय तुम डरकर उनके सामने आ गए। तभी एक जहरीला भाला नागदेव की तरफ फेंका गया। अगर वह भाला तुम्हें लगता तो उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाती। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए तुम्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। भाला उनसे टकराया और उसी पल घायल होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया। तुम उनके नीचे आ गए और उनके विषैले दांत अनजाने में तुम्हारी गर्दन में धंस गए। गुफा में सन्नाटा छा गया। रोशन की आंखों से आंसू बहने लगे। वेदिका भी रो रही थी। नागदेव तुम्हें कभी मारना नहीं चाहते थे, वो तो तुम्हारी जान बचा रहे थे, लेकिन उनका विष इतना प्रबल था कि कुछ ही पलों में तुम्हारी सांसें रुक गईं। तुम मर चुके थे। रोशन की धड़कनें रुक सी गईं। और फिर वेदिका ने पत्थर बने नागदेव की मूर्ति की तरफ देखा। तभी वहां वही सिद्ध साधु पहुंचे जो आज भी जंगल में भटकते हैं। रोशन को तुरंत याद आया, वो रास्ते में जो उसे साधु ने तबीज दिया था, कहीं वो साधु बाबा वही तो नहीं? देविका बोली, साधु को दिव्य शक्ति का ज्ञान हो गया था। वो गांव वालों के साथ मिला हुआ था। नागमणि को प्राप्त करने के लिए वो गांव वालों को लगातार उसका रहा था। उस रात साधु भी अपने मकसद में कामयाब हो गया था। गांव वालों की मदद से नागमणि मेरे माँ बाप से उन्होंने छीन ली थी। साधु ने नागमणि का गलत इस्तेमाल करने की धमकी दी। साधु ने दोनों शरीरों को देखा। एक तरफ मेरा पति जो आखिरी सांस ले रहा था, दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा जो मर चुका था। साधु ने आंखें बंद की और भगवान शिव का आह्वान किया। पूरे महल में तेज प्रकाश फैल गया। साधु ने नागदेव से कहा, तुझे अपने प्राण त्यागने होंगे, नहीं तो नागमणि की शक्ति से तुझे और वेदिका को वो भस्म कर देगा। नागदेव मुझे कभी भी मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। नागदेव ने मेरा चेहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब नागदेव ने साधु से कहा, अगर मेरी आत्मा से इस बच्चे की जान बच सकती है तो बिना देर किए ऐसा कर दीजिए। इस मासूम की कोई गलती नहीं है। तभी शिव की मूर्ति से आवाज आई, सो चलो नागदेव, तुम्हारी आत्मा चली गई तो तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। नागदेव मुस्कुराए। उन्होंने आखिरी बार वेदिका की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, शायद भगवान ने हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था, लेकिन एक निर्दोष बच्चे को मरने मत देना। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। साधु ने अपनी दिव्य शक्तियों नागमणि की रोशनी से नागदेव की आत्मा उनके शरीर से निकालकर रोशन के मृत शरीर में प्रवेश करा दी। अगले ही पल रोशन ने फिर से सांस ली। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसी क्षण नागदेव का पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर बन गया। वेदिका जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। रोशन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीरे धीरे नागदेव की पत्थर की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से मूर्ति को छुआ
और पहली बार उसने महसूस किया कि उस पत्थर के भीतर अब भी हल्की हल्की धड़कन मौजूद थी। गुफा में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। नागदेव ने अपना शरीर खोया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जीवित है और वह आत्मा रोशन वीर के भीतर निवास कर रही है। यह सुनते ही रोशन की आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई। उसे कुछ पल के लिए अपनी नहीं बल्कि नागदेव की यादें दिखाई देने लगीं। वेदिका की मुस्कान, उनकी शादी, उनका साथ, और फिर वही खून से लथपथ रात। रोशन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, आगे जानने के लिए देखिए, क्या वेदिका रोशन को मार देगी और उसकी आत्मा से रोशन को जिंदा करेगी, और वो साधु से अपने परिवार की अमानत नागमणि को वापस कैसे प्राप्त करेगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स भरें। आपको यह ड्रामा सीरीज पसंद आ रही हो तो कमेंट में बताएं, हम डेली एपिसोड अपलोड करेंगे। धन्यवाद।